आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार दीपावली आने से पूर्व की सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस की कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़ तोड़ कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उनको रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट किया वह किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर 2 सज्जन आए हैं, वे ही दिए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर पर जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष हैं वो विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष वह 13 दिन के लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। जब किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोग पूजा करना शुरू कर दिए। तभी से ही धनतेरस पर लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान है। बोली लक्ष्मी मैया की जय।